हेलो, क्या चाहिए? अरे क्या मतलब, ये कौन सा बात करने का तरीका है? नहीं अम्मी, अभी फरजाद से बात कर रहा था, मैंने सोचा वही है, माफ कीजिएगा। तुम्हारी लड़ाई हो गई है? नहीं ऐसे ही बात हो रही मैं थी। तुम्हारी थोड़ी सी आश लेकर आई थी। वो शुक्रिया आपका। ठंडी ना हो जाए। हाँ एक मिनट बैठिएगा। हाँ। अम्मी, आपको याद है ना कि आपने कहा था कि आपको बाबा पर तरस आया और इसीलिए उनसे शादी की? मैंने कब इस तरह की बात की? अरे उस दिन आप चिल्ला कर कह रही थी ना। वैसे क्या मतलब है तुम्हारा? पछता रही है ना? शादी से या तुम्हारे बाप से? नहीं, मुझसे शादी करती है आप। भाई बाबाई की बात कर रहा हूँ ना। हाँ कभी कभी, लेकिन ज्यादातर तो नहीं। किस वक्त खुश होती हैं? तुमसे क्या मतलब? हाँ मैं परेशान हूँ। आप खुश हैं इस वक्त? क्या हुआ है जो मेरी खुशी तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई है? मैं बस ये जानना चाहता था कि आप उस शख्स से जिससे आपने तरस खा के शादी की खुश हैं कि नहीं? पूरी शादी तरस की बिना पर थोड़ी थी, और 35 साल के बाद इसकी क्या अहमियत? मेरे लिए अहम है मिजान। अरे वो किस लिए? जानती हैं मैं परेशान हूँ इस वक्त आपके लिए। क्या? आपको खुश होना चाहिए, तबीयत सेट रहनी चाहिए। मैं खुश भी हूँ, तबीयत भी ठीक है, बस मुझे एक बात का बहुत अफसोस है। क्या हुआ अम्मी जान, मुझे बताइए तो जरा, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम नहीं कर सकते बेटे, तुम नहीं कर सकते। क्यों? काश खुदा ने तुम्हें कुछ और अक्ल दी होती। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशी महसूस करती हूँ। और ठंडी हो गई तुम्हारी। खुदा हाफिज। कौन था? कीमिया। मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कीमिया कौन है? अरे कितनी कीमिया है, महमूद भाई की बेटी, वो आ रही है। क्या वो पेरिस में नहीं थी? 1 महीने हो गए वापस आए हुए। वापस क्यों आई है? क्या इंसान को अपने वतन वापसी में कोई वजह तलाश करनी चाहिए? अब इस वक्त कहाँ है? तबरेज अपने पुपी के पास। कब आएगी? रात तक पहुंच जाएंगी। आज? किसने उसको दावत दी है? क्या मतलब किसने दावत दी है? तो इतने साल के बाद यहाँ किस लिए आ रही है? बेगम ठीक हो, वो अपने चचा से मिलने आ रही है। तो अब तक कहाँ थी? क्यों अचानक तुमसे मिलने का भूत सवार हो गया? वो ईरान में नहीं थी। तुम इतनी नाराज क्यों हो? मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे क्यों? तुम खुद उसकी वजह बेहतर जानते हो। अरे भाई, उसका इस मसले से क्या ताल्लुक है? ये सब के सब एक ही खेत की मूली है, खुद गर्ज और नाकाबिले बर्दाश्त। इत्तेफाक से वो अपनी माँ पर बिल्कुल नहीं गई है। किसने माँ की बात की है? लेकिन तुम्हारा मकसद तो यही था। वो तो नहीं आएगी। नहीं। लेकिन तुम चाहते हो कि वो भी आती। बेगम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो ऐसी नहीं थी। बेगम प्लीज, वो 12 साल के बाद आ रही है, उससे अच्छी तरह पेश आना ठीक है ना? मैं उससे बुरी तरह पेश नहीं आती अगर वो मेरे पीछे ना पड़े, लेकिन अगर वो हरकतें फिर से की जो तुम भी जानते हो और मैं भी, तो उस सूरत में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीमिया मेरे चचा की बेटी है। जब मेरे चचा और चची की तलाक हो गई तो वो तालीम के लिए पेरिस चली जाती है। मेरे चचा भी तबरीज अपने वतन चले गए। अब इस वक्त कीमिया वापस आ गई है, लेकिन मुझे पता है कि उसके हमारे घर आने से बहुत सी कहानियाँ शुरू होने वाली हैं। तुम यहाँ रहते सबका ख्याल रखो, मैं खुद अकेले जाऊंगा। नहीं, ये बिस्तर से खेलना सबकी बस की बात नहीं है। तुम बस यहीं पे रुको। नहीं बच्चे, तुम्हारे बस फरजाद, सिनेमा चला जाए। यहीं पे रुको। कहाँ? सिनेमा चले? अरे इतनी अच्छी फिल्म है, आज ही तो मैंने ली है। बैठो नहीं नहीं चाहिए, उदास हो रही हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ। जाना पड़ता है। आज ही तो तुमने मेहमान मुझसे बुलाए। क्या मतलब, मैंने दावत दी है क्या? अरे 12 साल के बाद तुम्हारी चचाजाद बहन आ रही है और आज ही मैं तुम्हें काफी दिन से बाहर नहीं गई हूँ। मैं आज ही बाहर जाना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। बच्चों तैयार हो जाओ, हम सब सिनेमा चल रहे हैं। फिर पूछ क्यों रही हो मुझसे? मम्मी मेरे लिए वहाँ से चिप्स भी खरीदेगी। क्यों नहीं, जरूर खरीदूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा
रहा है कि कीमिया यहाँ पर आए। मुझे उससे नफरत है। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के रकीब थे और हमेशा मैं हारती थी। उसे मारने का मन करता था, लेकिन उसकी ताकत भी मुझसे ज़्यादा थी। हर बार हम दोनों को एक दूसरे से मिलाया जाता था और वो हमेशा मुझसे बेहतर थी। अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब समझ गई कि वक्त सिर्फ बुरे दिनों को हमसे दूर करता है। भुलाना मुमकिन नहीं। बुरे दिन है। का क्या मतलब? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जो चीजें मैंने लिखी वो पढ़ा तुमने? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, बस सुना है। अरे तुम जोर से पढ़ रही थी ना, तो जाहिर सी बात है फरजाद, आदमी मुझे सुन यकीन लेगा। नहीं होता कि तुम यहाँ खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। मुझे भी यकीन नहीं आता कि तुम इस हद तक किसी से नफरत कर सकती मुझे उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन बस पसंद नहीं है। वही तो, क्या फर्क पड़ता है? और वो बचपन का दौर था, अब खत्म हो गया, छोड़ो। माँ बाप की ये गलती थी, तुम दोनों का आपस में कयास करते थे। मुमकिन है उस बेचारी को भी ये चीज पसंद बिल्कुल ना हो, जैसे आज तुम्हें पसंद नहीं है। तुम चाहोगे वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। अब हरगिज ऐसी बात मत करना। वही 12 साल पहले जो उसे देखा था वही काफी है। वो उस वक्त फ्रांस जाना चाहती थी, सिर्फ मेरे सामने भाव मारती थी कि मैं पढ़ाई करने बाहर जा रही हूँ, और वो भी हम नहीं है। क्या चीज है? कुछ नहीं, छोड़ो। जब हम छोटे थे वो मुझे बहुत मारती थी और मैं सिर्फ मार खाती थी, और बाद में बाबा बजाय इसके कि उसे डांटते मुझे ही मारते थे। मुझे डांटते थे कि तुम मुझसे मार क्यों खाती हो। अच्छा, तो बात ये है भाई, बाबा तो चाहते थे कि तुम भी सीख लो, अपना दिफा कर इस सको। तरह से? हाँ, और क्या, बाबा पुराने लोगों की तरह सोचते हैं ना। उस जमाने में ऐसा ही होता था, जैसे कि अब हालात बदल गए और अब तौर तरीके भी बदल गए। तुम मुझसे क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? तुम क्यों कोशिश कर रहे हो कि मेरी तरबियत करो? क्या मैं सारा हूँ? नहीं, मैं तरबियत करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी तौहीन क्यों कर रही हो? मैं कीमिया हूँ क्या? फरजाद, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसे देखूं। मुझे उससे नहीं मिलना। अब तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। सारा, नीमा, तुम लोग तैयार हो गए? अरे 100 बार कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी माँ को दिखाया था। तुम दोनों ही कॉलेज से निकल रही थी, तुम दोनों ने ही सुरमई कलर का कपड़ा पहना हुआ था। मेरी अम्मी गलती से तराना का रिश्ता मांगने चली गई थी। मुझे तराना बिल्कुल पसंद नहीं। तो और क्या, जब उसे तुम्हें नहीं दिया गया तो ऐसी बात कहोगे? प्लीज, ये 35 साल की पुरानी बातें दोबारा तुम शुरू मत करो। तो फिर क्यों तुम्हारा नाम भी अपनी लिस्ट में उसने लिख रखा है? मुझे क्या पता, शायद इसलिए कि तुम्हें जाहिर करे कि उसके चाहने वाले बहुत तो थे। तुम्हारा नाम लेने की क्या जरूरत है उसे? अरे वो बस एक गलती हो गई ना। तुम्हें पता है, मुझे वो शुरू से ही पसंद नहीं थी। वो स्कूल में मुझे बहुत परेशान करती थी, छेड़ती थी मुझे। अच्छा, लेकिन बज़ाहिर तो तुम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त लगती थी। हाँ, तुम अगर इस बात को समझते तो हम दोनों में गलती न कर बैठते। अरे भाई, तुमको गलत फहमी हो रही, समझा करो। और फिर उसने महमूद से शादी कर ली ताकि मुझसे मजीद करीब हो सके और मुझे और भी ज्यादा परेशान करके तपाती रहे। क्या कह रही हो बेगम? क्यों उसे ऐसा काम करना चाहिए? अपनी जिंदगी खराब करेगी ताकि तुम्हें तपा सके। तो क्या नहीं की? क्या महमूद से तलाक लेकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की? ये लोग दूसरों की परेशानी देखकर खुश होते हैं। अब तुम वाकई बेकार की बातें कर रही हो बेगम। तुम्हें पता है कि जब मैंने उससे कहा कि अम्मी जान गलती से तुम्हारा हाथ मांगने चली गई थी और तुम शुरू से ही मुझे चाहते थे, तो उसने क्या कहा? क्या कहा? कहने लगी बदला लूंगी। किससे? हम दोनों से। चलो मान लेते हैं तुम सही कह रही हो। तुम ही बताओ, उसका कीमिया से क्या ताल्लुक? तराना तराना है, कीमिया कीमिया है। हाँ, लेकिन कीमिया उसी तराना की बेटी है। अब बस भी करो, हर लम्हा उसके पहुंचने के चांस हैं। पुरानी बातें छोड़ो, वो सब पुरानी बातें थी। किसी ने किसी जमाने में गलती की, उसका खमियाजा दूसरे को क्यों भुगतना चाहिए? बस करो अब। मोहब्बत से पेश आना, महमूद की खातिर, मेरी खातिर। सुना है अपनी माँ जैसी हो गई है।
किस लिहाज से? हर लिहाज से, चेहरा, जाहिर, मिजाज। बेगम वो आ गई, खुदा के लिए भूल जाओ, ठीक है? ठीक है। क्यों फोन काट दिया? क्यों बच्चों की तरह नाराज हो जाते हो, सारा नीमा की तरह? चैतरो, इसलिए कि तुम्हें मंतिकी बात समझ में नहीं आती, सलीके से बात होती है तो तुम नहीं सुनते हो। अरे भाई मैं तुमसे मशवरा करने आया हूँ। इसमें मशवरे की क्या जरूरत है? इंसान किसी पर तरस खाकर शादी करता है। अगर कल उसे पता चल गया कि तुमने तरस खाकर शादी की तो वो नाराज हो जाएगी। तो क्या जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ? अरे इस तरह मत कहना, लेकिन नरमी बरतो और थोड़ा नरमी से। अरे भाई मैं खुद से बात करना चाहता था, वो भी राजी थी, बाद में देखा कि वो नहीं थी जिसे मैं चाहता था। यही तो तुम्हारी गलती है ना। लेकिन अभी जाकर उससे कह दो और कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं देखे बगैर कह सकता हूँ तुमसे ज्यादा समझदार है वो। डॉक्टर तुम किसी काम के नहीं हो, समझ गए ना? तुमसे प्यार से बात करनी ही नहीं चाहिए शहरा। तुम प्यार से बात ना करो तो हमारा खानदान बिखर जाएगा ना। तुम्हारा पूरा खानदान इसी लायक है। नफरत और तरहम के दरमियान एक नाजुक सा ताल्लुक है। कभी कभी इन दोनों की जगह इतनी आसानी से बदल जाती है कि तुमको पता भी नहीं चलता। कभी तुम्हें उससे नफरत होती है जिससे तुम्हें मिलाया जाए। शायद मुझे भी इस बात के बिना पर कीमिया से नफरत थी। कीमिया खाना खा चुकी, शीमा अभी तक खाना खा रही है। शीमा अभी तक चमचा भी नहीं पकड़ सकती। कोई बात नहीं, सीख लेगी। और इसी तरह की बातें इंसान के जहन में रह जाती हैं। मैं खुद को तो धोखा नहीं दे सकती। मुझे कीमिया अच्छी नहीं लगती, बस। आप अपने बचपन के मरहले से भी निकल नहीं सकी हैं। आपके जहन में एक बात है जिसको आपको भुला देना चाहिए। शायद मैं एक मुश्किल बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात सुधारने के लिए जरूरी है कि वो जमाना दोबारा लौट आए। अलबत्ता मुझे नहीं मालूम इसका इम्कान है भी कि नहीं। क्या वो दिन दोबारा फिर से बना सकती हैं या नहीं, वो अभी है भी कि नहीं। मुझे नहीं पता आप किन हालात से गुजर रही हैं। जो भी तुम्हारे जहन में तशवीश पैदा करे उसे अपने जहन से दूर निकाल फेंको। जो भी हो, इंसान जिंदा है ताकि अपनी जिंदगी का भरपूर फायदा उठा सके। क्यों इंसान खुद को परेशानी में डाले? सब कुछ ठीक करना आसान नहीं है। कोई तुम्हें परेशान करना चाहे उसे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंक दो, कोई भी हो। बहुत ही खुदगर्ज लड़की हो। ये नहीं सोचा कि तुम्हारी याद आएगी। कोई चचा भी है, गई तो गई। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही थी चचा जान। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर पड़ी हो बहू। शुक्रिया। खुश हो? क्यों नहीं, मेरी अम्मी से भला कौन बेहतर। हाँ। अच्छा बेटी ये बताओ, पेरिस कैसा लगा? क्या करती थी वहाँ? पेरिस तो अच्छा है, अपनी जगह पर है। मैं तो पढ़ाई कर रही थी। मेरा दिल बहुत चाहता है कि एक बार पेरिस जब तक कि मैं पेरिस में रहूं, आप जब भी प्रोग्राम बनाइए जरूर आइएगा। अरे भाई, तुम्हारे चचा एक बार बैरून मुल्क सीरिया जाना चाहते थे, जंग शुरू हो गई। अब अगर पेरिस जाने का प्रोग्राम बना लिया तो पूरा यूरोप खाक से यकसा हो जाएगा। कितने स्टाइल से कही आपने ये बात। स्टाइल से कहा? क्या मतलब? अच्छा बेगम, शीमा क्यों नहीं आ रही? जाओ उसे बुलाओ ना। शीमा बच्चों के साथ सिनेमा गई है। सिनेमा? ये कौन सा सिनेमा जाने का वक्त है? उन्हें नहीं पता था कि कीमिया आ रही है। मसूद साहब, शीमा का अलग घर बार है। वो अपने प्रोग्राम हमारे खातिर क्यों बदलना चाहे? डॉक्टर उन्हें ले गया है। डॉक्टर? मसूद, फरजाद ले गया है। तुम्हारे चचा को उसके डॉक्टर होने से प्रॉब्लम है। खुद को चूंकि बीमारी से नफरत है ना, इसीलिए पसंद नहीं है कि डॉक्टर साथ में भी रहे। बजाय इसके कि खुश हो नाराज रहते हैं। उनको जरूर पता नहीं रहा होगा कि तुम आने वाली हो, वरना हरगिज ऐसे मौके पर सिनेमा नहीं इत्तेफाक से मैंने खुद उससे कहा था। क्या मतलब? कोई बात नहीं, शीमा के लिए ये बात अहम नहीं रही होगी कि मैं आ रही हूँ। मुझे लगता है कि वह भी मुझे पसंद नहीं करती। बेटी, इत्तेफाक से शीमा बहुत तुम्हें चाहती है। मुझे लगता है कि चचा एक तरह से ठीक कह रहे हैं। ये जो एक डॉक्टर उसके कान के पास मक्खी की तरह भिन भिन आए तो इंसान खुद को मरीज महसूस करने लगता है ना चचा जान। हाँ चचा की जान, हाँ। अलबत्ता फरजाद जनरल डॉक्टर है, उसकी कहानी बहुत अजीबोगरीब भी नहीं है। अच्छा, वो स्पेशलिस्ट नहीं है? अजीब है, आज के दौर में 80% डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, कौन आया है? शहराब, कैसे हो पागल? कितने बड़े हो गए हो, सच मुझे एक मर्द लगने लगे हो। पेड़ में भी तब्दीली आती है, मुझे तो छोड़ो। एक यहाँ आप भी वैसे ही हो।
ठीक है। अच्छा ये बताओ, तलाक देने के बाद क्या किया तुमने? क्या? माजियात ये कब तक यहाँ रहेगी? अरे भाई ये क्या मतलब है? जब तक उसका दिल चाहे। खाली तुमको तो उसकी यार, जबान तुमको नहीं याद देख किया रहे और हो, क्या? बोले चली जा रही वो है। सब छोड़ो, खाने में क्या है? आश, आश, तुमने तो देखा ना कि मेरे पास टाइम नहीं था। कोई बात नहीं, बाहर से कुछ मंगवा लेता अरे हूँ। अगर बाद में कहे कि मुझे खाना बनाने नहीं आता था तो फिर कोई तकलीफ की बात तो है ही नहीं। आज आज ही खा लेंगे। तुम 10 साल में एक बार आज बनाती हो, सीधे आज ही बनाना चाहिए था। मैं तो खाली एक्टिंग कर रहा हूँ आजकल बस। समझ पता नहीं कौन आया है। उफ। लीजिए, ये सब अम्मी ने आप लोग के लिए भेजा है। वाह 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 भाई वाह, कितना तराना भाभी का खाना खाने के लिए बेचैन था। क्या दिन थे वो भी। देखो तो इसे। ये मुरब्बा है। जी, बलूत का मुरब्बा और ये घर की बालूद? बनी हुई मिठाई। ओह, बालूद का भी कोई मुरब्बा होता है? जी, बहुत मजेदार होता है। अरे कीमिया, ये सब तुम क्या कर रही हो? इतना सामान क्यों अपने साथ ले आई हो? यहाँ पर मिठाई भी है, मुरब्बा भी है, सब मिल जाता है। यह अलग बात है। यहाँ कौन सा बालूद का मुरब्बा मिलता और है? ये बहुत पुरानी मिठाई जो मसूद चचा को बेहद पसंद है। वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मजेदार है। अरे कहती हूँ कहीं रास्ते में खराब ना हो गई हो। नहीं चची जान, मैंने चेक कर लिया है। कहिए तो आपके लिए भी लाऊं? देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं एक ले सकता हूँ? जाहिर है कि तुम भी खा सकते हो। अच्छा है कि अभी इन लोगों ने खाना खाया है। और बेटी, आजकल तुम क्या कर रही हो? असल में मैं ज़ूलॉजी पढ़ना चाहती थी। अरे ये मुझे क्यों देख रही है? लेकिन पढ़ाई अधूरी रह गई मेरी। अरे ओहो, क्यों पढ़ाई छोड़ दी तुमने? मुश्किल थी, सख्त थी ना? जी, सच पूछे तो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बस एक ही साल रह गया था लेकिन छोड़ दिया। अरे एक ही साल बचा था? खाला यानी आप जाहिल हैं? अरे हाँ, जाहिल और पागल भी। मेरे बच्चे भी क्या क्या कहती है। बेचारे चाचा जान ने भी तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे खर्च किए होंगे ना? पढ़ाई भी बहुत महंगी रही होगी ना? मुझसे बहुत नाराज हैं। अगर मेरी बेटी ऐसा काम करे तो मैं तो उसे माफ नहीं नहीं करूंगी। अम्मी जान, मैं हरगिज़ ऐसी गलती नहीं कर सकती, कभी नहीं। अब बेटी तुम क्या करना चाहती हो? मैं हॉरर कहानी लिखने लगी हूँ। अच्छी बात है, तो तुम माशाल्लाह राइटर हो। मेरा भी वेबलॉग है। माफ कीजिएगा। हेलो, Bonjour ma chérie, ça va? Oui et toi? Comment t'es trouvé mon numéro de téléphone? Excuse me, hold on please. माफ कीजिएगा। अरे वाह, कितनी अच्छी फ्रेंच बोल रही है। हाँ, और क्या। मेरा ख्याल से 12 साल वहाँ रहकर आई है। फ्रांसीसी जबान तो बड़ी मजेदार है। हाँ, जैसे बिल्कुल। कोई प्यार से बात कर रहा हो, कोई सीरियस भी हो तो उसे इसी तरह लगेगा। सीमा, तुमने फ्रेंच क्यों नहीं सीखी? मुझे इंग्लिश आनी चाहिए जो मुझे आती है। मुझे ये अंग्रेजों की जबान पसंद नहीं है, टेढ़ी है उन्हीं की तरह। जाहिर आसान है लेकिन गहराई में जाओ तो मूड खराब हो जाता बाबा है। जान, दुनिया में कितने मुल्कों में फ्रेंच चलती है? ज्यादा से ज्यादा 3-4 मुल्कों में, लेकिन इंग्लिश पूरी दुनिया में चलती है। शिवा, इस बार बाबा ने बिल्कुल सही बात की है। अब देखें, फ्रेंच में एक खास मिठास है। अगर समझ में भी नहीं आ रही हो ना तो वो मिठास अच्छी लगती है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी नहीं है। कहते हैं बहुत मुश्किल भी है, इंग्लिश की तरह आसान नहीं है। देख रही है अम्मी, फिर बाबा मुझे उससे मिला रहे हैं। मैं तो बस महसूस कर रही हूँ कि तराना मेरे सामने बैठी है। कुछ करना होगा ताकि जल्दी यहाँ से चली जाए। उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती दोनों मैं। माँ बेटे एक जैसी। ये सब मुख्तसर कहानियाँ हैं जो छप गई हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। ये सब तुमने ही लिखा है? जाहिर है कि मैंने लिखा है। मैंने लिखा है मुसीसे क़याम की मदद से। सांप? हाँ, मेरे कहानियों की असली शख्सियत है। अरे असल लग रहा है। कैसे बनाया है तुमने? क्या चीज? सांप को असली लग रहा है बिल्कुल। इसलिए कि असली है। हाय असली है। हाय नीमा, सारा, फरजाद घर पे। हाय हाय, भागो भागो। अरे ये क्या है? गंदा लग रहा है। देखो, अगर हम शादी करेंगे तो हम अलग हो जाएंगे। ये मैं नहीं होने दूंगा। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? शुक्रिया। हाँ बस 1 घंटे में आता हूँ। हाँ वही सफेद कोट जो तुमने कहा था। हाँ 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 हाँ। नहीं मैं अकेले नहीं आऊंगा, चचाजाद बहन के साथ आऊंगा। हाँ क्या मतलब? यानी मेरे चचाजाद बहन से ताल्लुकात कैसे हो सकते हैं? नहीं भाई, हमारी मेहमान हैं, पेरिस से आई हैं, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। लाऊंगा। नहीं आएंगे, बस वहीं आएंगे, देखते रहो। खुदा हाफिज। अभी कुछ हुआ भी नहीं और जलने लगी। फिर तीनों जमीन पर गिरे और हम खूब हंसे। क्या है? क्या हुआ है? बेगम यहाँ देखो, कीमिया ने क्या जबरदस्त केक बनाया है। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। क्या है? मुझे केक नहीं पसंद। और हाँ, तुम्हारे दोस्त की क्या है खबर? कौन दोस्त? वही सांप। ओहो, बेचारा परेशान हो रहा था उस डब्बे में कमरे के अंदर। कल के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, चलता हूँ। कीमिया जी, अब आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर यहाँ खाना नहीं बनाना, मुझे पसंद नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप नाराज हो और जाएंगी। इतना मजलूम बनने की कोशिश भी मत करो। ठीक कह रही हैं, मुझ पर मजलूम बनना अच्छा नहीं लगता। देखो, मैं तुम्हारी अदाएं अच्छी तरह समझ रही हूँ चाची जान, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। चले? ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो अम्मी मजाक कर रही थी। इत्तेफाक से बहुत सीरियस थी। पता है, पहले वो इस तरह करती हैं, कुछ दिन गुजर जाने के बाद ठीक हो जाती हैं। मैं ठीक हूँ। ठीक है चले? बहुत मजेदार है। कहाँ? कुछ नहीं, हम जा कीमिया रहे तेहरान हैं। की सैर करना चाहती। मैंने कहा ठीक है, पुराना तेहरान भी से दिखा देता हूँ। तुम क्यों? वो इसलिए उससे बेहतर कौन हो सकता है भाई? यहाँ पर आराम से बस दिखा दूंगा तेहरान मेरे हाथों पर है। अपना ख्याल रखिएगा चाची जान। मुझे लगता है तुम्हारी भतीजी के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ, फिर तुम उसके पीछे पड़ गई हो। छोड़ो उसे, 2 दिन के लिए बेचारी है, लेकिन तुम पीछा नहीं छोड़ती। तुम भी सीधे हो बेटे से ज्यादा। अब मेरे पीछे पड़ गई हो। वो बस 2 दिन के लिए आई है, मुझे लगता है वो यहीं रहने के लिए आई है। क्या कह रही हो? क्या तुमने उससे बात की है या उससे कुछ देखा है? देखो, मैं एक औरत हूँ, मैं ऐसी चीजें देख सकती हूँ कि तुम ख्वाब में भी नहीं देख सकते। अब देखो, मैं कब कह रही हूँ। अब बस भी करो, बैठे बैठे बातें बना रही हो। देखो, मैं अब पुरानी वाली तहमीना नहीं हूँ, इस बार धोखा नहीं खाऊंगी। उसे पता था कि मुझे सांप से नफरत है, तो प्लास्टिक का सांप मेरे बेड पर फेंक दिया करती थी और फिर रात में जोर जोर से सांप की बातें करती रहती थी ताकि मैं डर जाऊं और फिर लड़ाई शुरू करूं और फिर वो मुझे मारे। ये सब इसी तरह की है, माँ की तरह हो गई है, बिल्कुल एक सेब की तरह जिससे बीच से काटा गया हो। मौके की तरह है, बिल्कुल बार बार कुछ ऐसा करती है कि इंसान को मैं तो गुस्सा आ उसकी जाए। अजीब अजीब हरकतें देख रही हूँ, दुआ कर रही हूँ कि मैं गलत हूँ। क्या? मुझे लगता है उसने शहराम के लिए जाल बिछाया है, वो इसीलिए यहाँ आई हुई अम्मी है। आप कैसी बातें कर रही हैं? शहराम के लिए कौन जाल बिछाएगा? जिद भी करो तो कोई उसे चाह नहीं सकता। अरे तुम क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम उन्हें नहीं जानती हो, वो सीधे लोगों की तरफ जाती हैं। चाचा को भूल गई और बस यही रह गया है कि दलाल शहराम की सास बन जाए और कीमिया इस घर की बहू बन जाए। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। अब दोनों साथ में गए कहाँ हैं? शहराम उसे तेहरान दिखाने गया है। वो तो 12 साल ईरान में थी भी नहीं। बहुत भोली हो, तेहरान बहाना है, वो शहराम का दिल जीतना चाहती है। देख लेना, एक कम था जो दूसरी भी आ टपकी। कम से कम एक दिन तो गुजर जाने देती। मैं शहराम की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली। पीछे हटना भी नहीं चाहिए। अम्मी देखिए मेरी ड्राइंग अच्छी अम्मी आप है। ठीक कह रही हैं। ये हर बार कोई अम्मी प्लान बनाती देखिए ना। रही है। अरे क्या है ये? क्या ड्राइंग की है तुमने? सांप है, अच्छा नहीं बना जी नहीं, है? सांप अच्छा नहीं है। चलो जाओ, जल्दी जाओ। बेचारा मेरा बच्चा कितना भोला है, वो समझता है जो भी उसकी मदद करे वो उसकी भलाई चाहता है।
अम्मी जान, शहराम तो बचपन से ही ऐसा था। मुझे ये नहीं मालूम कि कीमिया को वो कैसे पसंद आ गया। वो अजीब है। इत्तेफाक से इन दिनों जितना तुम चुपचाप रहो तो तुम्हारे पीछे लोग आते हैं। वो इसलिए के समझते हैं कि कोई ना कोई खराबी होती है। कौन शहराम से ज्यादा सीधा उसे मिलेगा। वो ऐसी ही जगहों पर सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रही है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, हमको इस पर ध्यान देने की जरूरत है।